इसी बात को अगर मौलाना सईद साहब को कहना होगा तो मौलाना सईद साहब अपनी भाषा और जबान में कहेंगे, एको परम यदम ज्योति ज्योति दम स्वरूपम पिदरम पृथ्वी परवेश पश्चार शुदा मोहम्मदा बियाब सालम पुरुषवाद का ईश्वरम स्वाहा। देखिए एक बात सुन लीजिए कि सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि एको परम यदम ज्योत, अल्लाह की जात नूर है। और कुरान कहता है अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द, अल्लाह जमीनों आसमान के लिए क्या है? नूर है। और कुछ लोग इसी धरती पे हैं जो ये कहते हैं कि नबी हमारे जैसे हैं, लेकिन सनातन धर्म के लोग कहते हैं ए नबी को अपने जैसा कहने वालों, हमारी जिंदगी से तुम सबक ले लो। एको परम यदम ज्योत ज्योति दम स्वरूपम विदरम पृथ्वी परवेश, कि अल्लाह ने अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, समझे। और जब ये नूर धरती में प्रवेश किया, जुल्म को मिटा दिया है, अन्याय को मिटा दिया है, बर्बरियत को मिटा दिया है, भ्रष्टाचार को मिटा दिया है। जब नबी नहीं आए थे बच्चियां दफनाई जाती थीं और पतियों की चिता पर जो है विधवाओं को पतिव्रता का सर्टिफिकेट देने के लिए उन्हें अग्नि द्वारा प्रज्वलित किया जाता था। लेकिन नबी आ रहे हैं तो फरमाते हैं कि लड़का पैदा हो तो एक नूर और लड़की पैदा हो तो दो दो नूर। जरा तड़प के कह लो। लेकिन आखिर मामला क्या है कि आज अगर किसी के घर में लड़का पैदा हो या लड़की तो पूछने की जरूरत नहीं कि लड़का पैदा हुआ है कि लड़की पैदा हुई, खाली मियाँ का चेहरा देखो। अगर लड़का पैदा हुआ है तो मुंह चेतनी खड़ी है जैसे 11:05। अब अगर लड़की पैदा हो गई तो 7:25। लटक गई। ए मियां साहब क्यों लटकी? कहा आज हमारे समाज में अजीब किस्म के फकीर पैदा हो गए। क्या पैदा हो गए हैं? अरे बोल रहे यार। भिखारी, भिखमंगा पैदा हो गए। ए बाबू, ए मुन्ना, काहे को दौड़ रहे हो यार? उन भिखारियों की बुनियाद पर आज जो है वालिदैन का चेहरा उतर जाता है। उनको जहेज चाहिए, उनको जो है 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, उनको फ्रिज और कूलर चाहिए, उनको वॉशिंग मशीन चाहिए, दुनिया का उनको जहेज चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, जब नबी की बेटी जा रही थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या दिया था? अल्लाह अल्लाह 72 पेबंद की चादर दिया था, आटा पीसने के लिए चक्की दिया था, और उसके बाद में पानी भरने के लिए मशकीज़ा था फरमाया था। लोग कहते हैं जहेज लानत है, मैं कहता हूँ जहेज लानत नहीं है, जहेज
सुन्नत है, मेरे नबी ने दिया है, जहेज का देना सुन्नत है, लेकिन मुतालबे जहेज लानत है। मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ मुड़ गया था, अब मैं आ रहा हूँ अपने मकसद की तरफ कि नबी पैदा हुए, अल्लाह अकबर कबीरा, तो पहले रब का हक अदा किया, अपने परवरदिगार का हक अदा किया, उसके बाद में उम्मत का हक अदा किया। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल के हुए, अच्छा इसको भी थोड़ा सा दूर रखो, जब हजरत आमिना के घर में हजरत आमिना हजरत हलीमा ने मुस्तफा जाने रहमत को उठाया तो अपनी दाहिनी पिस्तान पेश कर दिया, समझे। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने लबहाए नाज को लगाया और लगाने के बाद में दुनिया के तमाम सारे बच्चों को दूध पीने का शऊर और तरीका अता फरमा दिया, समझ गए, तरीका अता फरमा दिया। और बाईं तरफ मोड़ा और कहा, ए आमिना के लाल, इसे भी नोश फरमा लो। मुस्तफा ने मुंह मोड़ दिया, नहीं पिया। लाख कोशिश कर डाली हजरत हलीमा ने, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने लब नहीं लगाया। आंखों में आंख डाला हजरत हलीमा ने, कहा कि ये आमिना के लाल, नसीबे दुश्मना, आपका मिजाज तो सही है, आपकी तबीयत तो ठीक है, कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक शायर कहता है कि नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जोर से बोलो, के नजर ने नजर से, अरे मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश, मगर बात कर ली, रहे दोनों खामोश। नबी करीम ने फरमाया, ए अम्मी जान, दाहिनी पिस्तान पिया, ये हमारा हक था, और बाईं पिस्तान हमारे रजाई भाई अब्दुल्लाह का हक है। अल्लाह ने मुझको हकदारों का हक दिलाने के लिए भेजा है, खाने के लिए नहीं भेजा है। थोड़ा सा आगे चलो। जब नबी 5 साल के हुए तो माँ हलीमा की बारगाह में खड़े हो गए, कहा, अम्मी जान, कहा, बोलो बेटा, कहा, एक बात बताइए कि बकरियां कौन चराता? कहा, हम चराते हैं। कहा, ये बेटा, ये आमिना के लाल, ये अब्दुल्लाह के दुलारे,